हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले कि शुरुआत से अंग्रेज़ी बोलना आप कैसे सीख सकते हो। तो गाइस, ये है आपका डे 1। इसमें आपको कुछ इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्लियर? अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो जब भी आपको कहना हो मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपने किसी से कहा तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो, यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। और किसी ने आपसे बोला तुम यहाँ किस लिए आई हो, या फिर आपको किसी से कहना हो तुम यहाँ किस लिए आई हो। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, फॉर वॉट यू हैव कम हियर। फॉर वॉट यू हैव कम हियर। तुम यहाँ किस लिए आई हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, फॉर वॉट यू हैव कम हियर। फॉर वॉट यू हैव कम हियर। तुम यहाँ किस लिए आई हो। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपने बोला तुम यहाँ किस लिए आई हो, फॉर वॉट यू हैव कम हियर। और फिर जैसे किसी ने आपसे बोला तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर आपको किसी से इस तरह से कहना हो, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोंग। वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोंग। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, या फिर तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोंग। वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोंग। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। आपको बोलना है तुम यहाँ किस लिए आई हो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, फॉर वॉट यू हैव कम हियर। आपको कहना है तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू हैव बीन इग्नोरिंग माई फ़ोन। आपको ये बोलना हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ओके? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है, तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है। तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू हैव ऑलरेडी क्रेडिट द सीन। यू हैव ऑलरेडी क्रेडिट द सीन। तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है।
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हैव बीन ऑलरेडी क्रेडिट दिस सीन। जैसे किसी ने आपसे बोला वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोंग, फिर आपको ये कहना हो तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है, आप इंग्लिश में कहोगे यू हैव ऑलरेडी क्रेडिट दिस सीन, यू हैव ऑलरेडी क्रेडिट दिस सीन, तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है। क्लियर? और जैसे आपने किसी से बोला यू हैव ऑलरेडी क्लियर द सीन, और वो आपसे कह रहा है तो हर बात के लिए तुम मुझे दोष दे रही हो, या फिर आपको बोला हो इस तरह से तो हर बात के लिए तुम मुझे दोष दे रही हो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे सो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, हर बात के लिए तुम मुझे दोष दे रहे हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो तो हर बात के लिए तुम मुझे दोष दे रहे हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, सो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, तो हर बात के लिए तुम मुझे ही दोष दे रही हो। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, फिर आपको जैसे ये कहना हो मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, और अक्सर इस सेंटेंस को हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं। तो जब भी इस तरह से बोला हो मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है, जैसे आपको कहना हो तुम समय पर भी नहीं आ सके, जैसे आपने कहा आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, फिर आपको ये भी कहना है तुम समय पर भी नहीं आ सके, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, तुम समय पर भी नहीं आ सके। ओके अब जैसे आपने किसी से बोला यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, तो उधर से रिप्लाई आपका आया तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, इस तरह से तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा सो शुड आई लीव माई वर्क, सो शुड आई लीव माई वर्क, तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, या फिर आपको किसी से कहना हो तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सो शुड आई लीव माई वर्क, सो शुड आई लीव माई वर्क, तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या। ओके इस तरह से। तो जब भी आपको किसी से कहना हो तुम समय पर भी नहीं आ सके, आप इंग्लिश में कहोगे यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, सो शुड आई लीव माई वर्क। ओके इस तरह से। फिर जैसे आपने कहा तो मैं अपना काम छोड़ दूं क्या, इसके बाद आपको कहना है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था, या फिर आपको किसी से बोलना हो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई टोल्ड यू दैट आई वॉज स्टक इन अ मीटिंग, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया था कि दैट आई वॉज स्टक इन अ मीटिंग, कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से देखते हैं। जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू, फिर आपको कहना है कि मैं एक मीटिंग में फंस गया, आप इंग्लिश में कहोगे दैट आई वॉज स्टक अ मीटिंग, कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना है तो मैंने सब गुस्से में किया, आपको इस तरह से जैसे आपसे किसी ने बोला आई टोल्ड यू दैट आई वॉज स्टक अ मीटिंग, फिर आपको कहना है तो मैंने सब गुस्से में किया, आप इंग्लिश में कहोगे सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट, सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट,
तो मैंने सब गुस्से में किया। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट। तो मैंने सब गुस्से में किया। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो मेरा वो सब करने का इरादा नहीं था। मेरा वो सब करने का यानी आपको इस तरह से कहना है मेरा गुस्सा करने का यानी वो सब करने का इरादा नहीं था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट मीन टू डू डैट। आई डिडंट मीन टू डू डैट। मेरा वो सब करने का इरादा नहीं था। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया, मतलब जल्दी जल्दी में नाश्ता किया, इस तरह से कहना है आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट। इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं, आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट। ओके, और इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, या फिर इस तरह से बोलोगे दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट। नहीं तो आप इस तरह से बोल सकती हो आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। ठीक है, दोनों तरह से आप बोल सकती हो। तो जब भी कहना हो आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, फटाफट से बोलिए मेरे साथ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट, या फिर आप इस तरह से कहोगे आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना है जब मैं नाश्ता कर रही थी तब बिजली चली गई। जब मैं नाश्ता कर रही थी तब बिजली यानी लाइट चली गई। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी जब मैं नाश्ता कर रही थी, फिर आपको कहना है तब बिजली चली गई। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे देयर वॉज अ पावर आउटेज। When I was having breakfast, there was a power outage. जब मैं नाश्ता कर रही थी तब बिजली चली गई। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? तो जब भी आपको सिर्फ इतना कहना है जब मैं नाश्ता कर रही थी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे When I was having breakfast। आपको कहना है बिजली चली गई, यानी तब बिजली चली गई। आप इसको इंग्लिश में कहोगे देयर वॉज अ पावर आउटेज। देयर वॉज अ पावर आउटेज, और तब बिजली चली गई। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। फिर इसके बाद जैसे आपको ये कहना है जैसे ही लाइट गई पूरे घर में अंधेरा हो गया। अब इस सेंटेंस को आप अक्सर बोलते ही होगे, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो जैसे ही लाइट गई पूरे घर में अंधेरा हो गया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द मोमेंट द पावर वेंट ऑफ, यानी जैसे ही लाइट गई द मोमेंट द पावर वेंट ऑफ, फिर आपको कहना है पूरे घर में अंधेरा हो गया। आप इसको इंग्लिश में कहोगे द होल हाउस बिकेम डार्क। द होल हाउस बिकेम डार्क, पूरे घर में अंधेरा छा गया, पूरे घर में अंधेरा हो गया। ओके, एक बार दोबारा से पूरा देखते। तो जब भी आपको कहना हो जैसे ही लाइट गई पूरे घर में अंधेरा हो गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द मोमेंट द पावर वेंट ऑफ द होल हाउस बिकेम डार्क। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और घर से बाहर निकली।
इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और घर से बाहर निकली, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई स्विच्ड ऑन माई फोन्स टॉर्च। ओके, आई स्विच्ड ऑन माई फोन टॉर्च एंड वॉकड आउटसाइड ऑफ द हाउस। और घर से बाहर निकली, क्या कहोगे इंग्लिश में? एंड वॉकड आउटसाइड ऑफ द हाउस। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई, आप इंग्लिश में कहोगे आई स्विच्ड ऑन माई फोन्स टॉर्च, और घर से बाहर निकली एंड वॉकड आउटसाइड ऑफ द हाउस। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी। इस तरह से कहना है मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैड ओनली वॉकड अ शॉर्ट डिस्टेंस। आई हैड ओनली वॉकड अ शॉर्ट डिस्टेंस। फिर आपको कहना है कि जब बारिश होने लगी, आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन इट स्टार्टेड टू रैन। व्हेन इट स्टार्टेड टू रैन, जब बारिश होने लगी। तो जब भी आपको कहना हो मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैड ओनली वॉकड अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन इट स्टार्टेड टू रैन। मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकती हो आई हैडंट गॉन फॉर व्हेन इट बिगन टू रैन। इस तरह से भी आप बोल सकते हो मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इस तरह से भी हम बोल सकते हैं आई हैडंट गॉन फॉर व्हेन इट बिगन टू रैन। यानी जब बारिश शुरू हो गई, क्या कहेंगे इंग्लिश में? व्हेन इट बिगन टू रैन। मैं कुछ ही दूर चली थी, आई हैडंट गॉन फॉर व्हेन इट बिगन टू रैन। ठीक है, दोनों तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मेरे पास छाता नहीं था इसलिए मैं बारिश में भीग गई। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे। मेरे पास छाता नहीं था इसलिए मैं बारिश में भीग गई। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला। आई डिडेंट हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास छाता नहीं था। फिर आपको कहना है इसलिए मैं बारिश में भीग गई। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे शो आई गॉट वेट इन द रेन। शो, इसलिए मैं बारिश में भीग गई। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे शो आई गॉट वेट इन द रेन। मेरे पास छाता नहीं था, मैं इसलिए बारिश में भीग गई। आई डिडेंट हैव एन अम्ब्रेला सो आई गॉट वेट इन द रेन। क्लियर? मेरे पास छाता नहीं था इसलिए मैं बारिश में भीग गई। अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैंने जल्दी से टैक्सी करके यहाँ आ गई, या फिर मैं जल्दी से टैक्सी करके यहाँ आ गई। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई टुक अ टैक्सी एंड गोट हियर क्विकली। आई टुक अ टैक्सी, मैंने जल्दी से टैक्सी की, टैक्सी करके यहाँ आ गई। आप इंग्लिश में कहोगे एंड गोट हियर क्विकली। पूरा सेंटेंस देखते हैं। जब भी आपको कहना हो मैंने जल्दी से टैक्सी की, या फिर मैं जल्दी से टैक्सी करके यहाँ आ गई, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई टुक अ टैक्सी एंड गॉट हियर क्विकली। आई टुक अ टैक्सी एंड गॉट हियर क्विकली, मैं जल्दी से टैक्सी करके यहाँ आ गई। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो
तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से ये कहना हो, मैं हमेशा बाहर के खाने से ज़्यादा घर का बना खाना पसंद करती हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है, और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से बोलो, मैं हमेशा बाहर के खाने से ज़्यादा घर का बना खाना पसंद करती हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई ऑलवेज प्रिफेयर अ होम कुक्ड मील ओवर ईटिंग आउट। आई ऑलवेज प्रेफर अ होम कुक्ड मील ओवर ईटिंग आउट। मैं हमेशा बाहर के खाने से ज़्यादा घर का बना खाना पसंद करती हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई ऑलवेज प्रेफर अ होम कुक्ड मील ओवर ईटिंग आउट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मुझे कुकिंग करना पसंद है। मुझे कुकिंग करना पसंद है। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, आई एम इनटू कुकिंग। आई एम इनटू कुकिंग, मुझे कुकिंग करना पसंद है। ओके, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई एम इनटू कुकिंग, मुझे कुकिंग करना पसंद है। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। इस तरह से अगर आपको कहना है, मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई बीन कुकिंग फॉर 5 years। आई बीन कुकिंग फॉर 5 years, यानी मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ। फिर आपको ये कहना है, मुझे यह बहुत पसंद है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम रियली इनटू इट। आई एम रियली इनटू इट, मुझे यह बहुत पसंद है। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, मैं हमेशा बाहर के खाने से ज़्यादा घर का बना खाना पसंद करती हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई ऑलवेज प्रेफर अ होम कुक्ड मील ओवर ईटिंग आउट। आपको कहना है, मुझे कुकिंग करना पसंद है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम इनटू कुकिंग, मुझे कुकिंग करना पसंद है। आपको बोला है, मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे, आई बीन कुकिंग फॉर 5 years। आपको कहना है, मुझे यह बहुत पसंद है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम रियली इनटू इट। आई एम रियली इनटू इट, मुझे यह बहुत पसंद है। तो जब भी आपको कहना हो, मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है, पूरा सेंटेंस देखते हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, I've been cooking for 5 years. I'm really into it. I've been cooking for 5 years. I'm really into it. मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है, जब तक या जब तक नहीं। जब तक या जब तक नहीं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, टिल और अनटिल। टिल और अनटिल, जब तक या जब तक नहीं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको इस तरह से कहना हो, ज़रा 1 मिनट रुकिए। और अक्सर इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना है, ज़रा 1 मिनट रुकिए, यानी 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट प्रतीक्षा कीजिए, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट वेट अ मिनट, ज़रा 1 मिनट रुकिए। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट वेट अ मिनट, जरा 1 मिनट रुकिए। क्लियर? इस तरह से। अब इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है
वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना है तुम्हारे अंदर हर काम करने की क्षमता है। क्षमता यानी एबिलिटी है। तो जब भी आपको कहना हो तुम्हारे अंदर हर काम करने की क्षमता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। यू हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। तुम्हारे अंदर हर काम करने की क्षमता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। तुम्हारे अंदर हर काम करने की क्षमता है। और जब भी हमें किसी से इस तरह से बोला हो, जरा 1 मिनट रुकिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट वेट अ मिनट, जरा 1 मिनट रुकिए। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो अभी के लिए कोई विकल्प है। अभी के लिए कोई विकल्प है। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे फॉर नाउ देयर इज़ अ चॉइस। फॉर नाउ देयर इज़ अ चॉइस। अभी के लिए कोई विकल्प है। या फिर आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकती हो फॉर नाउ देयर इज़ अ चांस। फॉर नाउ देयर इज़ अ चांस। अभी के लिए कोई विकल्प है, कोई चांस है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना है आपका काम कल से होगा। आपका काम कल से होगा। और कई बार मैंने आपको बताया है इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जब भी आपको कहना हो आपका काम कल से होगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे योर जॉब विल बी फ्रॉम टुमारो। योर जॉब विल बी फ्रॉम टुमारो। आपका काम कल से होगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे योर जॉब विल बी फ्रॉम टुमारो। योर जॉब विल बी फ्रॉम टुमारो। आपका काम कल से होगा। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको इस तरह से कहना हो तुम किस शहर से हो। तुम किस शहर से हो। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच सिटी आर यू फ्रॉम। विच सिटी आर यू फ्रॉम। तुम किस शहर से हो। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुम किस शहर से हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच सिटी आर यू फ्रॉम। विच सिटी आर यू फ्रॉम। तुम किस शहर से हो, किस सिटी से हो। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं मीटिंग में हूँ। मैं मीटिंग में हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम इन मीटिंग। आई एम इन मीटिंग। मैं मीटिंग में हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई एम इन मीटिंग। आई एम इन मीटिंग। मैं मीटिंग में हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको इस तरह से कहना हो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जब भी हम किसी से फ़ोन पर बात करते हो तो अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको ये कहना हो
क्या आपको सुनाई दे रहा है? क्या आपको सुनाई दे रहा है? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कैन यू हियर मी, यानी क्या आप मुझे सुन सकते हो। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन यू हियर मी। कैन यू हियर मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है, या फिर क्या आप मुझे सुन सकते हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कैन यू हियर मी। कैन यू हियर मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है। और अगर आपको ये कहना है आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैन नॉट हेयर योर वॉइस। आई कैन नॉट हेयर योर वॉइस, यानी आपको इस तरह से कहना है मैं आपकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा हूँ। तभी आप यही कहोगे आई कैन नॉट हेयर योर वॉइस, या फिर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या आपको सुनाई दे रहा है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे कैन यू हियर मी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो ठीक है अब फ़ोन रखता हूँ। हर रोज़ इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना है ठीक है ओके अब फ़ोन रखता हूँ या फिर अब फ़ोन रखती हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके आई हैंग अप द फ़ोन नाउ। ओके आई हैंग अप द फ़ोन नाउ, ठीक है अब फ़ोन रखता हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? अच्छे से याद कर लीजिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके आई हैंग अप द फ़ोन नाउ। ओके आई हैंग अप द फ़ोन नाउ, ठीक है अब फ़ोन रखता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना है कॉल करने के लिए शुक्रिया, या फिर आपको इस तरह से बोलो कॉल करने के लिए धन्यवाद। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे थैंक यू फॉर कॉलिंग, या फिर थैंक्स फॉर कॉलिंग। कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो जब भी आपको कहना हो कॉल करने के लिए शुक्रिया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग, कॉल करने के लिए शुक्रिया या फिर कॉल करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आपको किससे बात करनी है, और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं आपको किससे बात करनी है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु वुड यू लाइक टू स्पीक। हु वुड यू लाइक टू स्पीक, आपको किससे बात करनी है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु वुड यू लाइक टू स्पीक। हु वुड यू लाइक टू स्पीक, आपको किससे बात करनी है। कॉल करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो ताकि। सिर्फ इतना बोलना है ताकि। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सो डैट। ताकि, सो डैट। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? सो डैट। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मेरा फ़ोन बज रहा है। और कई बार मैंने आपको बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मेरा फ़ोन बज रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, मेरा फ़ोन बज रहा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, मेरा फ़ोन बज रहा है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो प्लीज़ मोबाइल बंद कर दो, मूवी अब शुरू होने वाली ही है। इस तरह से अगर आपको बोलना है प्लीज़ मोबाइल बंद कर दो, मूवी अब शुरू होने ही वाली है,
आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ टर्न ऑफ योर फ़ोन। प्लीज़ टर्न ऑफ योर फ़ोन, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट नाउ। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टर्न ऑफ योर फ़ोन, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट नाउ। प्लीज़ मोबाइल बंद कर दो, अब मूवी शुरू होने वाली है, फिर मूवी अब शुरू होने वाली है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एक बार दोबारा से देखिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टर्न ऑफ योर फ़ोन। प्लीज़ मोबाइल बंद कर दो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्लीज़ टर्न ऑफ योर फ़ोन। फिर हमें ये कहना है मूवी अब शुरू होने वाली ही है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट नाउ। द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट नाउ। मूवी अब शुरू होने ही वाली है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना है क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये बोला हो जैसे ही तुम वहाँ जाना मुझे कॉल करना। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो जैसे ही तुम वहाँ जाना मुझे कॉल करना, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर। जैसे ही तुम वहाँ जाना मुझे कॉल करना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर। कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर, जैसे ही तुम वहाँ जाना मुझे कॉल करना। और अगर आपको ये कहना हो क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकती हैं या फिर से कॉल कर सकते थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको इस तरह से कहना हो उसे बुखार हो गया था। उसे बुखार हो गया था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैड फीवर। ही हैड फीवर, उसे बुखार हो गया था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैड फीवर, उसे बुखार हो गया था। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास कुछ नहीं है। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डजंट हैव एनीथिंग। ही डजंट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, और फिर आपको बताना है इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको ये कहना हो ठीक है अब फ़ोन रखता हूँ। अब फटाफट से बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ठीक है अब फ़ोन रखता हूँ, तो मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ओके आई हैंग अप द फ़ोन नाउ।
ओके आई हैंग अप द फोन नाउ, ठीक है अब फ़ोन रखता हूँ। और जैसे आपको ये बोला हो किसी से, क्या आपको सुनाई दे रहा है, क्या आपको सुनाई दे रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कैन यू हियर मी, यानी क्या आप मुझे सुन सकते हो, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको किसी से ये कहना है तुम किस शहर से हो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से बोलना हो तुम किस शहर से हो, तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच सिटी आर यू फ्रॉम, विच सिटी आर यू फ्रॉम, तुम किस शहर से हो। और अगर आपको ये बोलना हो कॉल करने के लिए धन्यवाद, आप इसको इंग्लिश में कहोगे थैंक्स फॉर कॉलिंग, कॉल करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके, एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना है आपको किससे बात करनी है, आपको किससे बात करनी है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु वुड यू लाइक टू स्पीक, हु वुड यू लाइक टू स्पीक, आपको किससे बात करनी है। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको याद भी हो गए होंगे। और अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।